महाराज दो तीन कुछ अच्छी बातें कहते हैं, उनको ध्यान से सुनो। कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदभिरतिं श्रम एव हि केवलम्। बहुत अच्छी बात। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदभिरतिं श्रम एव हि केवलम्। यहां पर सूत जी महाराज कह रहे हैं कि आप एकादशी का व्रत रखते हो, सोमवार के व्रत रखते हो, सावन के महीने में शंकर जी पर बिल्व पत्र चढ़ाते हो, नित्य जल अर्पण करते हो, मंगलवार के दिन महावीर हनुमान जी को खूब सुंदर चोला चढ़ाते हो। आप ये सारी क्रियाएं करते हो, पर इन क्रियाओं से ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं कि नहीं, ये कैसे पता चले? साल भर आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, द्वारिका सब जगह जाते हो, हनुमान जी के खूब सुंदर सुंदर मनोरथ करते हो, लेकिन आपके मनोरथ ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? तो यहां सूत जी महाराज कहते हैं, धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। सूत जी कहते हैं, कितनी भी यज्ञ अनुष्ठान कर लो, कितनी भी व्रत कर लो, कितनी भी तीर्थ यात्राएं कर लो, कितनी भी ठाकुर जी के उत्सव मनोरथ कर लो, लेकिन यदि कथा में आपकी रति नहीं है, कथा में आपका चित्त नहीं है, कथा में आपकी मति नहीं है, तो यही समझ लीजिए कि आपके द्वारा किए गए जितने भी व्रत अनुष्ठान यज्ञ हैं सब केवल श्रम के समान हैं, उसका फल नहीं मिल रहा है। बहुत ऊंची बात है। आए तो थे कि भैया कथा चल रही है 10 मिनट बैठेंगे, लेकिन 4 घंटे बैठ गए। आए तो थे 2 दिन रुकेंगे, लेकिन 7 दिन रुक गए, बैठ करके पूरी कथा सुन गए। तब समझो कि हाँ, कथा में रति हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि ठाकुर जी हमारे द्वारा किए गए व्रत अनुष्ठान नियम इन सबको स्वीकार कर रहे हैं। और ये कोई सुनिए, इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम कथा वक्ता हैं या महाराज जी कथा कहते हैं तो इसलिए कथा की प्रशंसा ज्यादा कर रहे हैं, नहीं। कथा में रति होना ये ठाकुर जी की स्वीकार्यता का एक प्रमाण है कि ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया है। कथा में रति होना, कथा में मति होना, कथा में चित्त लगना, ये भगवत प्रीति का एक स्वभाव है। हनुमान जी महाराज एक बार कथा सुन रहे थे, और कथा कैसे सुनते हैं हनुमान जी? तो कहते हैं, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम। हनुमान जी महाराज के नेत्र सदैव सजल रहते हैं जब वे कथा सुनते हैं। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज नेत्र सजल हैं, कथा सुन रहे थे। हनुमान जी की इस व्याकुलता को देख करके राम जी तुरंत वहां प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया, बोले कि तुम बड़े व्याकुल हो रहे हो, चलो चलो उठ जाओ, गले लग जाओ हमारे, इतने रो मत हमारी याद में, चलो उठ जाओ। हनुमान जी ने नेत्र खोला, देखा राम जी खड़े हैं बगल में। तो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके बोले, भगवान आप क्यों आ गए? बोले, तुम इतना रो रहे थे हमको याद करके, तो हमसे रुका नहीं गया, हम तुरंत प्रकट हो गए। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके बोले, भगवान अभी कथा 1 घंटे की रह गई है, 1 घंटा कथा और सुनने दो, और थोड़ी देर आपकी याद में रोने दो, उसके बाद आप आकर के मिल जाना। अभी कथा के बीच में हमसे मत मिलो, कथा के बीच में प्रकट होकर के आप हमको दर्शन मत दो, रुदन करने दीजिए, आपकी कथा में व्याकुलता होने दीजिए, हमको इसमें सुख मिलता है। ऐसे श्री हनुमान जी, एक बार को राम जी अगर प्रकट हो जाएं तो हनुमान जी कथा नहीं छोड़ते, ऐसे प्रेमी है श्री हनुमान जी कथा के। तो कथा में रति होना ये आपके व्रत अनुष्ठान नियमों की स्वीकार्यता का प्रमाण है कि ठाकुर जी उसको स्वीकार कर रहे हैं, ठाकुर जी उससे प्रसन्न हो रहे हैं। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज ने कुछ ज्ञान उपदेश किए।